एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एज एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। एक्साइटेड मतलब कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, तो एन का वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही होगा, चाहे फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, कुछ भी हो। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एन का वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड मतलब एन का वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड मतलब एन का वैल्यू 4, तो मतलब एन का वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगा। उससे आ रहा है किसमें? ग्राउंड स्टेट में। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो कंफर्म है कि एन का वैल्यू तो घटा ही होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी पे चले, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और ये जो जवाब होता है वो किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस चैप्टर में तीन ही चीजें थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्पीड का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोगों को दिख रहा है, अच्छा एक और चीज पता होना चाहिए क्या, कि E इज इक्वल्स टू माइनस के इज इक्वल्स टू क्या होता है? U/2। ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार टोटल एनर्जी नहीं पूछा जाता, कई बार काइनेटिक, पोटेंशियल सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल और टोटल तीनों का कंपैरिजन करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग अगर ध्यान से देखें तो n का वैल्यू घटा, अगर n घटेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, माइनस में नंबर ज्यादा, तो जो वैल्यू होगा वो तो अल्टीमेटली घट ही गया। फिर से देखते हैं एक बार, यहां से आने पे n घटा, n घटेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ गया, लेकिन माइनस लगा है, -3 बड़ा है कि -5? तो क्लियरली अगर नेगेटिव नहीं होता तो 5 बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव लग गया है तो -3 बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये पूरा वैल्यू तो बढ़ा, लेकिन माइनस की वजह से वो घट जाएगा, तो एनर्जी घटा। अच्छा, एनर्जी और यू में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर एनर्जी घट रहा होगा, दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि अगर एनर्जी घट रहा होगा तो जो टोटल एनर्जी होगा वो भी क्या, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन E इज इक्वल्स टू माइनस के है, अगर हम E के जगह यहाँ पे रखें तो ये भी नेगेटिव कट के जो K का वैल्यू आएगा वो पता है कितना आएगा? वो आएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जवाब किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो n तो घटा, अगर n घटेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि भाई एनर्जी तो घटेगा क्योंकि n घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए कई बार टीचर्स याद करा देते हैं, हम भी ये बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि n जैसा चेंज होता है वैसा ही टोटल एनर्जी और वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, लेकिन n के चेंज का जस्ट अपोजिट होता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर n घटा तो k बढ़ेगा, और अगर n बढ़ा होता तो k जो है वो घट जाता, ठीक है। n, E और U डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन n और k में उल्टा पुल्टा रिलेशन होगा, क्लियर ना। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और जेईई मेंस में आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इस तरह से कौन सा इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा पहले वो तो देख ले एक बार हम लोग। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बट पोटेंशियल टोटल डिक्रीजेज, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर है।